हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और यार आज का ये वीडियो एक ऑनेस्ट टॉक होने वाला है कि कैसे आप जो है 99% नीट एस्पिरेंट से आगे बढ़ के टॉप 1% पे पहुंच सकते हो। ठीक है, सो एक ऑनेस्ट टॉक होने वाला है, ऑनेस्ट डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि लेट्स बी रियल, अगर आपके कोचिंग के अंदर, आपके क्लास के अंदर अगर 200 बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें से 2 या 3 ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये स्टैट्स है कि 20 to 23 लाख नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, और गवर्नमेंट सीट्स अगर देखा जाए अच्छे कॉलेजेस के अंदर 25,000 to 30,000 ही है। तो जो सिलेक्शन होगा वो 2 से 3 बच्चों का ही होगा आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स। तो यानी कि उन 200 बच्चों में से वो जो 2-3 बच्चे हैं वो टॉपर हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर वो कोचिंग में है तो वो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। एंड हो सकता है, अगर मैं नॉर्मल स्टैट्स की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं। तो अगर देखा जाए तो चलो 100 बच्चों में पकड़ लिया जाए तो 100 बच्चों में 2 बच्चे मैक्स। ठीक है, तो अगर आपकी क्लास में 100 to 200 स्टूडेंट्स हैं, मैक्स टू मैक्स 3 to 5 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन होगा। तो जो टॉपर्स हैं, यानी वो जो 4-5 बच्चे हैं 200 में से, वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी रैंक अच्छी आ रही है, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, एंड उनको अपना प्रेफर्ड सीट मिल रहा है। बुक्स उनके पास सेम है, टीचर्स उनके पास सेम है, कंटेंट पढ़ने के लिए सेम है। तो वो क्या कर रहे हैं एंड आप किस तरीके से इन प्रिंसिपल्स को सीख सकते हो। बिकॉज ऑनेस्टली देखा जाए, आपको बाकी लोगों से आगे रहना पड़ेगा, आपको बाकी लोगों को बीट करके ही वो सीट जो है वो आप हासिल कर पाओगे। ठीक है, यानी कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर दूसरे से स्कोर आपका ज़्यादा आता है तो ही आप अच्छा परफॉर्म करो। अगर आपकी रैंकिंग आती है, यहाँ पर आपके सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो। सो सबसे पहला और सबसे सिंपल रूल जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, कंसिस्टेंट हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% बच्चों से, यानी कि आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स के क्लास में से आप टॉप 15 में या टॉप 20 में आ जाओगे, अगर आप सिर्फ रोज़ पढ़ाई कर रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कोई गैप्स नहीं है आपके प्रिपरेशन में, आप हमेशा से सीरियस हो। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है यार, एक मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ कि ये जो है आपके गेम्स को कंपाउंड करता है। कैसे करता है? लेट्स से आप डे 1 पे हो, डे 1 पे आप 0 पे हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे आके गिव अप कर देते हैं कि वो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन तक तो पढ़ लेंगे कंसिस्टेंटली, बट उसके बाद उनको खास रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो अगर आप देखोगे तो डे 1 और डे 100 में ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कंसिस्टेंसी 1 साल तक अगर बरकरार रही, यानी कि डे 365 तक, तो आप देख सकते हो कि ये कर्व कहाँ तक जा रहा है। ये है आपका आउटपुट। ठीक है, ये है आपके मार्क्स। तो ये आपके जो मार्क्स है, ये कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं अगर आप कंसिस्टेंटली, यानी कि ये है कंपाउंडिंग रिटर्न की जो एंड में होता है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों का इफेक्ट जो है ऐड ऑन होता जाता है। तो डेली बेसिस पे हमें काम करना है, डेली बेसिस पे मेहनत करनी है। क्या क्या करना है? क्वेश्चन हर दिन करने हैं, सब कुछ सुन के एनालाइज करना है, अपना प्लान बनाना है, और टेस्ट हमेशा देने हैं हर 3 से 5 दिन के अंदर। सबसे पहली चीज़, ढंग से सुनो। अगर आप चीज़ों को ढंग से सुनते हो, लेट से आप क्लास में बहुत ध्यान से सुन रहे हो, अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप ढंग से सुन रहे हो, प्लान कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज करके अपना ओपिनियन बना रहे हो कि हाँ मैं इस तरीके से अपना प्लान बनाऊंगा। उसके बाद सबका ओपिनियन आपने जान लिया, आपके टीचर का ओपिनियन आपको पता है, आपके क्लास में जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं वो क्या बता रहे हैं आपको पता है, आपके मेंटर का आपको ओपिनियन पता है, यूट्यूब पे जो आपने वीडियोस देखे हैं पता है। उसके बाद सारे नॉलेज को मिला करके आपके लिए जो बेस्ट प्लान होता है, उस प्लान को खुद से लाने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि एक साइज़ है जो वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल, नहीं, ये रूल नहीं चलता है। सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं। मैं अपने एंड से तुम्हें बेस्ट टाइम टेबल दे सकता हूँ, मैं अपने एंड से तुम्हें बेस्ट स्टडी प्लान बना के दे सकता हूँ, लेकिन एक जो फाइनल प्लान होगा वो तुम्हें खुद ही बनाना है। उसके बाद अगला स्टेप है रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रिसोर्सेज को लेके कंफ्यूज हो तो मेरे पास एक अच्छा रिकमेंडेशन है। सो यार, मेरे पास आज ये एमटीजी की तरफ से है
NCERT एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। सो अगर आप देखोगे इस बुक के खास फीचर्स क्या है। सबसे पहली बात, जैसे कि आपको पता है इस बुक के अंदर आपको NCERT में नीट ट्रेंड का इंडिकेटर मिलता है, NCERT नोट्स विद HD पेज, देन टॉपिक वाइज बिल्कुल यहाँ पर जो है MCQs आपको मिलते हैं, टॉपिक वाइज MCQs विथ NCERT कनेक्ट। इसके बाद आता है आपका एग्जाम स्कोरर सेक्शन, जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन और मैचिंग टाइप। इसके अलावा आपको NCERT बेस्ड एग्जाम आर्काइव के क्वेश्चंस मिलते हैं और मॉडल टेस्ट पेपर्स भी। सो यार काफ़ी अमेजिंग बुक है, इसको आज ही ऑर्डर करो। बायो के अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आज ही ऑर्डर करो। अब वापस आते हैं हमारे वीडियो पे। सो यार अगला जो है, हमें हर 3 से 5 दिन के अंदर अंदर हमें टेस्ट्स देने हैं। रिपीट और रिवीजन जो है यहाँ पर की होने वाला है, ठीक है। फिजिक्स में आपको मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फिजिक्स के लिए अलग अलग बुक करनी है, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी नहीं, सेम रिसोर्स यूज़ करो, उसके क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो एंड PYQs करना है और PYQ बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। केमिस्ट्री में आपको मेमोराइज़ करना है, NCERT के अंदर की चीज़ें मेमोराइज़ करो, ट्रेंड्स इनऑर्गेनिक के अंदर उसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, नेम रिएक्शंस हो गए, फार्मूला हो गया। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि मेमोराइजेशन वाले पार्ट में NCERT आ गया, ट्रेंड आ गया, इनऑर्गेनिक आ गया, नेम रिएक्शन आ गया, ठीक है। फार्मूले सब याद कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत बार किसकी करनी है, न्यूमेरिकल्स की, PYQs की, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस की। बायो में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है NCERT की लाइनों का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो मल्टीपल रिवीजन वाला चीज़ है, ये आपको कहीं ना कहीं उन टॉप 5 बच्चों में, टॉप 4 स्टूडेंट्स में ला रहा होगा। एंड यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि बच्चे अपने आप को बहुत पहले से प्री मेच्योरली कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार अगर मेरा स्कोर कम आ रहा है तो वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। सर आपको आपके लो स्कोर से डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको फोकस करना है उन चीज़ों पे जो आप कर सकते हो। फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है। मतलब आप जो कर सकते हो उस पर फोकस करो एंड अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करो। सर अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, यानी कि बैक टू बेसिक स्ट्रैटेजी अगर आप लगाते हो, यानी कि आप कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ रहे हो, डेली अगर फिज़िक्स है तो उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो, केमिस्ट्री है तो उसमें मल्टीपल टाइम्स मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, NCERT को, ट्रेंड्स को, इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चीज़ों को, रिएक्शंस को, नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक के, फार्मूलों को आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, PYQs, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। बायो के अंदर अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हो NCERT की लाइनों को, तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो, अपने स्कोर के बेसिस पे अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हो, देन आप जो है मैक्सिमम स्टूडेंट से आगे हो जाओगे। होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ यूज़फुल लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट्स में बताना ज़रूर मत भूलना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऐसे वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।